हेलो बॉयज, पोकेमॉन की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है एंड वेलकम बैक टू बर्बोपीडिया बॉयज। तो वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक एंड चैनल पे न्यू हो तो कर देना सब्सक्राइब। वैसे भी मैं 100 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हूँ, जल्दी जल्दी कर दो बस। तो इंट्रो लगाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है ऐश के इन्फर्नेट पे सारे बैटल्स। तो इस वीडियो के मैं पहले भी 2 पार्ट बना चुका हूँ, 40,000 और सेप्टाइल वर्जन, तो वो आई कार्ड में पड़े हैं, जाके देखना चाहो तो देख लो। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऐश का इन्फर्नेप एक जेंटल नेचर का पोकेमॉन है जिसका लेवल अपिंग वाइज स्पेशल डिफेंस बढ़ता है और डिफेंस कम होता है। तो अब समझे तुम कि इसने निंजास का गीगा ड्रेन और इलेक्ट्रीवायर का थंडर कैसे सहा। तो चिमचार का पहला बैटल अपनी लाइफ में था जंगली जैंगूस के खिलाफ। तो इन जैंगूस को वैसे तो डर के भाग रहा था और इस मोमेंट के बाद से इसे जैंगूस से डर भी लगने लग गया था। बट जब ये भाग रहा था ना, तो अचानक से इसकी ब्लेज ऑन हो गई और इसने इन सारे जैंगूस को 5 के 5 को हरा दिया और फिर उसके बाद पोल ने इसे पकड़ लिया। तो चिमचार का दूसरा बैटल ऐश के एपॉम के खिलाफ था, जिसमें एपॉम के फोकस पंच से ये हार चुका था। तो चिमचार का थर्ड बैटल ऐश के टर्टविक के खिलाफ था, जिसमें इसने डिग अटैक सीख लिया था और ऐश के टर्टविक को हरा दिया था। तो चिमचार का फोर्थ बैटल हुआ था जिम लीडर रोड के ओनिक्स के खिलाफ, जिसमें इसने डिग अटैक यूज़ करके इसे हरा दिया था। तो चिमचार का फिफ्थ बैटल था जिम लीडर रोड के ही क्रेनीडोज के खिलाफ, जिसमें उसके जैन हेडबट से ये पिट गया था बहुत बुरी तरह से। तो चिमचार का सिक्स्थ बैटल था सिंथिया के गार्चोम के खिलाफ, जिसमें उसने इसी का फ्लेम व्हील यूज़ करके इसी को हरा दिया था। बहुत बुरी तरह हरा था चिमचार इस बैटल में। तो चिमचार का सेवंथ बैटल था पोल और ऐश का टैग टीम बैटल हर्ट होम सिटी टैग बैटल्स में। तो ऐश का टर्टविक था और पोल का चिमचार, और इनका मुकाबला हुआ था मेटाग्रोस और जैंगूस से, जिससे चिमचार को डर लगता है। बट और पोल ने बीच में एक कमांड देनी छोड़ दी और मुंह फेर के खड़ा हो गया। बट फिर ऐश ने इसे कमांड देते देते जिता दिया मुकाबला। हर्टोम कलेक्शन के दूसरे राउंड में ऐश ने पिकाचू को चुना, पर पोल ने फिर चिमचार को चुना और पिकाचू ने इस राइडोन को हरा दिया। और फिर से ऐश की कमांड से ही चिमचार ने इस मैगमार को हरा दिया। और इसके बाद पोल को पता चल गया कि ये चिमचार बेकार है, तो उसने इसे छोड़ दिया। तो इसके बाद ऐश ने इसे कहा आ जाओ मेरे साथ, और उसके बाद इसने ऐश की पार्टी ज्वाइन कर ली। तो अच्छा हुआ पोल ने चिमचार को छोड़ दिया, वैसे भी वो ट्रेनिंग के नाम पे सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर करता था चिमचार को। तो चिमचार एपिसोड में चिमचार का जैंगूस से लड़कर उसका डर भी ख़त्म हो गया और इसने इस एपिसोड में 3 जैंगूस को और पीट दिया, और अब इसके बाद ही डरना बंद, ख़त्म काम। वैसे इस तरह के पोकेमॉन से तो कोई भी डर ही जाएगा, कितना डरावना दिखता है। तो चिमचार का 10th बैटल था मेलिन के मैरिटाइट के खिलाफ, जिसमें ये कंफ्यूज हो गया और फिर ऐश ने इसे वापस पोकेबॉल में बुला लिया। तो इसके बाद चिमचार फिर आया इसी बैटल में मेलिन के लुकारियो के खिलाफ, और इसमें वो पिट गया बहुत बुरी तरह से। तो चिमचार का 12th बैटल हुआ जैसी के यानमा के खिलाफ, बट बीच मुकाबले में यानमा यान मेगा में विकसित हो गया और फिर चिमचार हारने लगा, तो ऐश ने उसे वापस बुला लिया। तो ये मुकाबला कंटिन्यू नहीं हुआ। तो चिमचार का 13th बैटल हुआ था पोल के अर्सरिंग के खिलाफ, जिसमें चिमचार जीता था अपनी ब्लेज की वजह से, और ऐश ने पहली बार इसकी ब्लेज एबिलिटी देखी। तो चिमचार का 14th बैटल हुआ ये इन साइडक्स है जो सेलेस्टिक टाउन जाने का रास्ता रोक के बैठे थे, बट चिमचार बहुत बुरी तरह पिट गया। हारा ये मैंने नहीं कहा, बस पिट गया, तो ऐश ने वापस बुला लिया। तो चिमचार ने अपना 15th बैटल ड्रिफ्ट ब्लिम से लड़ा, जो कि फैंटीना का था, और इसमें वो हिप्नोटाइज होकर सो गया। बस यहीं पे बैटल ख़त्म। तो ऐश के 5th बैच के आसपास के टाइम पे कई बार टीम गैलेक्टिक से लड़े थे। चिमचार भी लड़ा था, लेकिन ज़्यादातर फाइट किसी को बचाने के लिए या फिर टीम गैलेक्टिक को भगाने के लिए हो रही थी। तो उसमें कोई फेंट हुआ इसका तो कुछ नहीं है। तो ये बैटल्स मैं नहीं रखता इस वीडियो में। तो चिमचार ने अपना 16th बैटल लड़ा बैरी के स्टार एप्टर से, और फिर इसे जीतकर वो लड़ा बैरी के
रोज़ रेड से और इसमें वो हार गया। तो अगला पोकेमॉन बैटल कौन सा था? तो चिमचार का 18th बैटल था फैंटीना की मिसमैगियस से, जिसमें इसने काउंटर शील्ड सीख ली, फ्लेम व्हील और फ्लेम थ्रोअर का कॉम्बिनेशन, और इस मिसमैगियस को हरा दिया। तो चिमचार ने अपना 19th बैटल लड़ा फैंटीना के ड्रिफ्ट ब्लिम से, पर इस बार वो हिप्नोटाइज नहीं हुआ काउंटर शील्ड की वजह से और हरा दिया इस ड्रिफ्ट ब्लिम को। तो चिमचार ने अपना 20th बैटल लड़ा बायरन के ब्रोंजर के खिलाफ और इसे हरा भी दिया। तो चिमचार ने अपना 21st बैटल लड़ा बायरन के स्टीलिक्स के खिलाफ। तो इसे हराने के बाद, भले ही चिमचार फेंट हो गया था, इसे ड्रॉ तो नहीं कहेंगे, उसे हराने के बाद गिरा था ये। तो चिमचार ने अपना 22nd बैटल लड़ा एक स्मगलर के ग्लेली से, जिसे कि फ्रोस्लैश के साथ मिलकर इसने हरा दिया। तो चिमचार ने अपना 23rd बैटल लड़ा ऐश के ग्रोटल से। ये बस एक प्रैक्टिस बैटल था, इसमें कोई हारा नहीं, कोई जीता नहीं। तो चिमचार ने अपना 24th बैटल लड़ा कैंडिस के स्नोवर से, जिसमें वो जीता था, चिमचा जीत गया। तो कैंडिस के अब स्नो से हुई अगली बैटल चिमचार की, और इसमें इसे हरा कर चिमचार ने साबित कर दिया कि आई एम सख्त बंदर। तो लेक एक्विटी पे हुआ ऐश वर्सेस पोल का सबसे खतरनाक बैटल, जिसमें सबसे पहले चिमचार टोरटेरा से लड़ा, पर टोरटेरा इसमें पोल ने वापस बुला लिया। तो चिमचार इसके बाद लड़ा फिर से पोल के अर्सरिंग से, और इस बार बिना ब्लेज के हरा दिया। इसे इम्प्रूवमेंट हुई है चिमचार में। तो अर्सरिंग की ऐसी तैसी करके हो गया चिमचार इवॉल्व और बन गया मोनफर्नो। तो मोनफर्नो की 28th बैटल हुई पोल के इलेक्टाबस के साथ, जिसमें कि ये बहुत बुरी तरह से पिट गया। मोनफर्नो ने अपनी 29th बैटल लड़ी लायरा और खोरी के खिलाफ डॉन के साथ टीम बनाकर और जीता इस मुकाबले को। मोनफर्नो ने अपनी 30th बैटल लड़ी मेटाग्रोस से, जिसमें कि टक्कर खा के गिर गया है बहुत बुरी तरह से। तो मोनफर्नो ने अपनी 31st बैटल लड़ी बैरी कैम्पोलियन के खिलाफ, जिसमें वो हाइड्रो कैनन से बहुत दूर जाके गिरा बेचारा मोनफर्नो, और उसके बाद वो ब्लेज में आया, टीम रॉकेट को हराया और बन गया इन्फर्नेप, और अपनी ब्लेज एबिलिटी पे काबू कर लिया अब इसने। तो असल में ये बात है कि ना, जब चिमचार छोटा था तो इतनी पावर बर्दाश्त नहीं कर पाता था, पर जब वो इन्फर्नेप बना तो उसके लिए तो वो पावर कमी थी, तो वो सह पाया इस पावर को। तो अपना 32nd बैटल लड़ा इसने फ्लिंट के इन्फर्नेप से। तो एलीट 4 का इन्फर्नेप था तो हारना ही था ना ऐश के इन्फर्नेप को, तो हार गया। तो इन्फर्नेप ने लड़ा वोल्कनर के जोल्टियन से अपना 33 बैटल, और इसमें बस एक मार्क पंच में हरा दिया इसको। तो इन्फर्नेप ने लड़ा अपना 34th बैटल वोल्कनर के लक्सरे के खिलाफ, और ब्लेज ऑन करके हरा दिया इस लक्सरे को, बहुत बुरा वाला मारा। तो ग्ले म्याऊ के सामने म्याऊ ज़्यादा शो ऑफ कर रहा था, और अपना फ्यूरी स्वाइप्स ऑफ लव यूज़ करके इसने इन्फर्नेप, स्वाइपर, स्टारैप्टर, टोगेकिस, इन सब को बस एक अटैक में नॉकआउट कर दिया म्याउथ ने। पर म्याउथ का लक बेकार है, थोड़ी देर बाद सब उठ गए और फिर म्याउथ की ऐसी तैसी हो गई। तो लीग के दौरान ऐश के इन्फर्नेप का फ्लेम व्हील अटैक बदल कर फ्लेयर ब्लिट्स में बदल गया। तो फ्लेम व्हील गया, फ्लेयर ब्लिट्स आया, और फ्लेयर ब्लिट्स बहुत पावरफुल मूव था फायर टाइप का। तो इन्फर्नेप का 36 बैटल हुआ पोल के एग्रोन के खिलाफ लीग में। तो बस एक मार्क पंच में इतनी ताकत से मारा इन्फर्नेप ने इसे कि ये उड़ता हुआ सीधा कॉर्नर में जाके टकराया और फेंट हो गया। तो अब ये सोचो कि 360 किलो के एग्रोन को बस एक मार्क पंच में इसने उड़ा दिया, कितनी ताकत होगी इस इन्फर्नेप में। फिर इन्फर्नेप ने पोल के निंजास को हराया, इसकी बहुत तेज़ स्पीड में भी इसने उसे देख लिया, और उसके बाद अपनी आधी एचपी तो इसने चुसवाई ली थी इसके गिगाड्रीन अटैक से, बट फिर भी इसने निंजास को हरा दिया। और फिर इन्फर्नेप ड्रैपियन के टॉक्सिक स्पाइक से पॉइजन हो चुका था, मतलब अब इस पे जहर भी चढ़ गया। तो इन्फर्नेप ने अपना 38 बैटल लड़ा पोल के इलेक्टिवायर से। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि एग्रोन का डबल एज है, फिर निंजास से अपनी आधी एचपी चुसवाने के बाद और फिर पॉइजन होने के बाद फिर भी इतना पावरफुल इसने ठंडर भी सह लिया और इतने सारे ठंडर पंच भी खा लिए इस इलेक्टिवायर के। सही में यार ये इन्फर्नेप किस मिट्टी का बना है। और तब भी गिरा नहीं, फिर उठा और फ्लेयर ब्लिट्स से मतलब ब्लेज में आकर फ्लेयर ब्लिट्स किया और गया ये इलेक्टिवायर भाड़ में, और ऐश को टॉप 4 तो ला ही दिया लीग में, है ना। तो इस 38वें मुकाबले ने चिमचार का तो सबसे बड़ा बदला पूरा कर दिया, और इससे सबको पता चल गया कि सबसे ज़्यादा सहनशील पोकेमोन है भाई। और इसने सेप्टाइल और चाइज़ार्ड के मुकाबले भाई ज़्यादा बैटल्स लड़े हैं ना।
38 बैटल्स। और शिनो लीग का स्टेडियम कांटो से शिनो तक का सबसे बड़ा स्टेडियम था और उस स्टेडियम को, इस पूरे स्टेडियम को इसने पूरा सू लगा दिया बिल्कुल। इतनी ताकत तो भाई किसी ने नहीं देखी होगी आज तक। तो इन्फर्नेप अब तो प्रोफेसर ओक की लैब में मज़े कर रहा है। तो इन्फर्नेप की भी वीडियो कंप्लीट हो गई। तो अगली वीडियो में मिलेंगे। अगली वीडियो पता नहीं किसकी आएगी, देखते हैं। अगली वीडियो तक बाय बाय।